नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, किस दिन करना है प्रदोष का व्रत। प्रदोष व्रत को लेकर के सभी भक्तों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी है कि 9 फरवरी को प्रदोष का व्रत करें कि 10 फरवरी का प्रदोष का व्रत करें। भक्तों, बहुत सारे पंचांगों में 9 फरवरी रविवार को प्रदोष का व्रत बताया गया है और बहुत सारे पंचांगों में बहुत सारे विद्वान लोग 10 फरवरी 2025 सोमवार को प्रदोष का व्रत बता रहे हैं। सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तार से शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, यह वीडियो अंत तक देखिए, बहुत लाभकारी जानकारी है। भक्तों, प्रदोष व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है वो भी जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो प्रदोष का व्रत करता है वह गणेश और कार्तिकेय के समान मेरा प्रिय हो जाता है। मैं उससे गणेश और कार्तिकेय के समान प्यार करता हूँ। प्रदोष का व्रत करने से पूर्व जन्म के किए गए अपराध, दोष, जघन्य पाप से मुक्ति मिलती है। जिस किसी को संतान नहीं हो रहा है, संतान होकर के मर जा रहा है, तो उसे प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जिस पति पत्नी में मतभेद, मन मुटाव चल रहा है, डिवोर्स की स्थिति आ गई है, उन्हें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जिन्हें नाना प्रकार के बंधन, जो व्यक्ति नाना प्रकार के बंधन में बंधा है, कहीं से भी कोई भी काम उसका बन नहीं रहा है, तो उसे प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जिसका व्यापार ठप हो गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसे भी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप, ताप, संताप मिटते हैं। प्रदोष का व्रत करने से ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है और प्रदोष का व्रत करने से शिव का अनंत कृपा प्राप्त होता है। तो ऐसा कहा गया है कि कोई भिखारी है, वो भी यदि प्रदोष का व्रत करे तो वह धनवान हो जाता है, नाना प्रकार का सुख सुविधा, लग्जरियस लाइफ वह जीने लगता है। इतनी बड़ी महिमा है प्रदोष व्रत की। प्रदोष काल में शिव का पूजन करना चाहिए। शिव का पूजन न कर सके तो कम से कम प्रदोष काल में शिव का दर्शन करें अथवा एक दीप दान कर देवें, दीपक जला देवें शिव के पास में जाकर के, वह भी अनंत गुना फल देता है। प्रदोष काल महाकाल के लिए अत्यंत प्रिय काल है और जो कोई प्रदोष काल में महाकाल का आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कुबेर जैसा धन संपत्ति प्राप्त करता है वह व्यक्ति। भक्तों, 9 फरवरी 2025 रविवार को सायंकाल 7:25 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 10 फरवरी 2025 सोमवार को सायंकाल 6:57 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो जो निशा व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी प्रदोष का व्रत है वह सोमवार 10 फरवरी 2025 को है। निर्णय सिंधु के अनुसार कहा गया है कि यदि प्रदोष 2 दिन पड़े तो दूसरे दिन वाला प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो प्रदोष का व्रत इस बार सोमवार का है और सोमवार का जो प्रदोष का व्रत होता है वह संतान की प्राप्ति कराता है। जो कोई संतानहीनता से जूझ रहा है, जिसे संतान नहीं हो रही है अथवा होकर के मृत्यु को प्राप्त हो रही है, बांझ है, जो जिनके जीवन में बांझपन की स्थिति है, जिनका कोख सुना है, जिनका कोख रिक्त है, उन्हें सोमवार का प्रदोष का व्रत करना चाहिए। यह संतान की प्राप्ति कराता है। भक्तों, शिव चालीसा में अयोध्या दास लिखते हैं, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नशावे। भक्तों, जो भी त्रयोदशी यानी प्रदोष का व्रत करता है तो समझ लीजिए कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए। जो भी त्रयोदशी यानी प्रदोष का व्रत करता है तो समझ लीजिए उसके जीवन का जो भी अभाव है वह अभाव समाप्त हो गया। जो भी प्रदोष का व्रत करता है वह समझ लीजिए कि उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। वह बंधु बांधव भरा पूरा परिवार रहेगा उसका, कभी भी उसका परिवार बिखरेगा नहीं। बड़ा अनंत महिमा है प्रदोष काल का और प्रदोष व्रत का। भक्तों, शिव को अत्यंत प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए शिव भक्तों के लिए एक वरदान है प्रदोष का व्रत। आयु वृद्धि आरोग्यता, आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, कष्ट हरे भगवान। जो भी आयु वृद्धि चाहता है, आरोग्यता चाहता है, सुख शांति चाहता है, सभी प्रकार की धन वैभव चाहता है, महालक्ष्मी की कृपा प्रसन्नता चाहता है, तो उसे प्रदोष का व्रत करना चाहिए। एक प्रदोष हरे सब दोष, प्रदोष का जो पूजन होता है सभी प्रकार के दोषों को समाप्त कर देता है। सभी प्रकार के ग्रह दोष, सभी प्रकार के वास्तु दोष,
सभी प्रकार के पितृदोष, सभी पीड़ा से, सभी दोषों से मुक्ति दिलाता है प्रदोष का व्रत। भक्तों, प्रदोष काल में प्रदोष पूजन का जो समय है वह 10 फरवरी 2025 सोमवार को सायंकाल 6:32 से लेकर के 7:15 तक, इसी समय अवधि में आप लोगों को शिव का पूजन करना है। इस समय पर आप शिव का पूजन करेंगे तो अनंत गुना फल प्राप्त होगा। यदि आप शिव का पूजन न कर सके तो कम से कम दर्शन कर लीजिएगा। शिव का जाके आपको दर्शन कर लेना है मंदिर में, अथवा एक दीपक जाकर के जला देना है। इससे भी भगवान महादेव प्रसन्न होंगे और आपके मनोरथ को सिद्ध करेंगे, परिपूर्ण करेंगे। भक्तों, प्रदोष का व्रत सुबह में जाकर के महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पण करके महादेव से प्रार्थना किया जाता है कि हे देवाधिदेव, हे कृपालु, हे दयालु, हे परमात्मा, हे महाकाल, मैं आपका प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, आप आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा बोल करके मन ही मन संकल्प करके घर चले आइए। पूरे दिन आप प्रदोष का व्रत रखिए। सायंकाल जो प्रदोष काल पूजन का समय बताया मैं आपको, इसी समय अवधि में आप महादेव का पूजन कीजिए, का दीपक जलाइए, गाय के कच्चा दूध में काला तिल मिला करके शिव का अभिषेक कीजिए, पंचामृत से शिव का अभिषेक कीजिए। 11 दीपक जलाना है आपको, 4 दीपक महादेव के सामने, 4 दीपक चारों कोना में, शिव के मंदिर के चारों कोना में, अग्नि, वायु, नैऋत्य और ईशान, अथवा आपके घर के मंदिर के चारों कोना में। एक दीपक बिल्व वृक्ष के नीचे, एक दीपक तुलसी वृक्ष के नीचे, एक दीपक आपके घर के देहली पर, यानी राइट बाजू दाहिने तरफ आपको देहली पर एक दीपक जलाना है। ऐसे 11 दीप दान करना है। प्रदोष काल में शिव का पूजन सफेद वस्त्र पहन करके किया जाता है, सफेद कपड़ा पहन करके करें। जो सधवा महिला है वह सफेद रुमाल, सफेद दुपट्टा अपने पास रख करके पूजन करें। जो भाई लोग पूजन करेंगे वह सफेद धोती, सफेद अचला अथवा सफेद पैजामा कुर्ता पहन करके शिव का पूजन कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो गन्ने के रस के द्वारा शिव का अभिषेक कीजिए। प्रदोष काल में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो अनार के रस के द्वारा शिव का अभिषेक कीजिए। प्रदोष काल में आपका बुद्धि तीव्र नहीं है, आप मंद बुद्धि के हैं, यानी बुद्धि में जड़ता है, तो आपको दूर्वा जो होता है, दूर्वा का रस बना लीजिए, उससे महादेव का अभिषेक कीजिए। आपको सभी प्रकार का लग्जरियस लाइफ चाहिए तो गाय के कच्चे दूध में काला तिल मिला करके शिव का अभिषेक कीजिए। सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए गंगा जल से शिव का अभिषेक कीजिए और भगवान महादेव को खीर का भोग लगाइए। खीर का भोग महादेव को अत्यंत प्रिय है। सिंघाड़ा के हलवे का भोग लगाइए। जो गुड़गुले होते हैं, छोटा पुआ, उसका भी भोग लगा सकते हैं। मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और भक्तों, प्रदोष काल में पूजन करने के बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। भोजन यदि आप करेंगे तो आपको मीठा भोजन करना है। नमक का निषेध है, किसी भी हालत में आपको नमक नहीं खाना है, चाहे सेंधा नमक, फलाहारी नमक, कोई भी नमक आपको नहीं खाना होता है। प्रदोष काल में पूजन करने के बाद महादेव का यथाशक्ति नाम जप करें। अगर आप 24 घंटे का व्रत रखते हैं तो दूसरे दिन अपना व्रत खोलिए, सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कीजिए। प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान महादेव की असीम कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहता है तो उसे प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, अथवा दर्शन भी कर लेने से वो फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन सायंकाल अथवा प्रातः काल शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपके घर में होगी, यानी लक्ष्मी कहीं जाएगी नहीं। इसलिए रावण भी कहता है कि इतना सोने की लंका में रहता हूँ, सभी प्रकार का मेरे पास वैभव है, सभी प्रकार का सैन्य बल है, शक्ति है मेरे पास, उसके बाद भी मैं सुखी नहीं हूँ। सुखी तो मैं तब होता हूँ जब मैं शिव के मंदिर में जाता हूँ और शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। जब मैं शिव के मंदिर में जाकर के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूँ तो मुझे सच्चा सुकून, सच्चा शांति की अनुभूति होती है। तो भक्तों, प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, प्रातः काल अथवा सायंकाल। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी टिकेगी, लक्ष्मी जाएगी नहीं। बहुत सारे लोग हमें अपनी कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारे हाथ से पैसा बह जाता है, पैसा टिकता नहीं है। लक्ष्मी तो आती है पर लक्ष्मी टिकती नहीं है। लक्ष्मी कैसे टिकेगी साहब? लक्ष्मी तो चंचला है। लक्ष्मी को टिकाने के लिए शिव की कृपा चाहिए, शिव की भक्ति चाहिए, महादेव की भक्ति चाहिए और नारायण की भक्ति चाहिए। यदि आप भक्ति करेंगे और इस प्रकार से भगवान के सन्निधि को प्राप्त करेंगे
तो लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करेगी। इसीलिए शिव का भक्त निर्धन नहीं होता। जो लक्ष्मी नारायण दोनों को भजता है वह कभी निर्धन नहीं होता है। इसीलिए वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे पूजनीय वंदनीय कोई है तो वो है महादेव शंभु। इसलिए महादेव शंभु की भक्ति सर्वोपरि है। महादेव की भक्ति के बिना जीवन निरस है, जीवन सार्थक नहीं है। भक्तों, प्रदोष का जो पूजन है, प्रदोष का जो व्रत है, वह सभी को 10 फरवरी 2025 सोमवार को करना है। भक्तों, यह प्रदोष का वीडियो था। आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।